मैं आपको हिंदी में बुद्ध की एक कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है, हिमालय की तलहटी में कपिलवस्तु नाम का एक राज्य था। वहां शुद्धोधन नाम के एक राजा और उनकी पत्नी महामाया रानी रहते थे। उनके एक पुत्र था, जिसका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का जन्म बहुत ही धूमधाम से हुआ था और ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि वह या तो एक महान सम्राट बनेगा या एक महान संत। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका बेटा एक महान सम्राट बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को महल के अंदर ही रखा और उन्हें दुनिया की दुखों से दूर रखा। सिद्धार्थ को हर तरह का सुख सुविधा दी गई, लेकिन उनके मन में हमेशा एक सवाल रहता था, क्या दुनिया सिर्फ महल के अंदर ही है? एक दिन जब सिद्धार्थ 29 साल के थे, वह महल के बाहर घूमने निकले। उन्होंने पहली बार बीमारी, बुढ़ापे और मृत्यु को देखा। ये चीजें उन्हें बहुत दुखी कर गईं। उन्होंने महसूस किया कि दुनिया में हर किसी को दुख और दर्द का सामना करना पड़ता है और वह इससे बच नहीं सकते। दुनिया के दुखों को देखकर सिद्धार्थ बहुत परेशान हो गए। वह महल छोड़कर सन्यासी बन गए और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। उन्होंने कई वर्षों तक ध्यान किया और तपस्या की, लेकिन उन्हें वह ज्ञान नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। एक दिन सिद्धार्थ बोधगया नामक एक स्थान पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करने बैठ गए। उन्होंने तभी उठने का फैसला किया जब तक उन्हें ज्ञान नहीं मिल जाता। कई दिनों तक ध्यान करने के बाद आखिरकार सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हें समझ में आया कि दुख का कारण हमारी इच्छाएं और अज्ञानता है। उन्होंने यह भी समझा कि दुख से मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है, जो 8 गुना पथ है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध यानी जागृत कहा जाने लगा। उन्होंने अपना शेष जीवन लोगों को दुख से मुक्ति का मार्ग सिखाने में बिताया। बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करने से लोग अपने जीवन में शांति और खुशी पा सकते हैं। बुद्ध की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में दुख होता है, लेकिन दुख से मुक्ति का मार्ग भी है। अगर हम सही रास्ते पर चलें और अपने मन को नियंत्रित करें, तो हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं और एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बुद्ध की यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आप और अधिक बुद्ध की कहानियां सुनना चाहते हैं, तो मुझे बताइए।